अभी लाहौर के अंदर एक चर्चित हत्याकांड भंवरी देवी का चल रहा है, उसको लेकर अभी 20 दिन बीत जाने के बाद 115 लोग आमरण अनशन पर बैठे। आप भी वहां गए थे, तो क्या कुछ है, किस तरह से? देखो, ये जो भंवरी देवी का एक अबला नारी का रात में घर पर सोए हुए व्यक्ति पे एक हत्यारा आता है, जो उसको चाकू से मार काट कर उनकी निर्मम हत्या कर देता है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर ये रहता है कि 2 घंटे तक असरने की नाकाबंदी नहीं होना, फिर जाँच में लापरवाही होना, टाइम लगना, जिससे यहाँ के लोगों में भय पैदा हो गया है। जो दूर-दराज गाँव ढाणी में रहने वाले लोग हैं, उनके मन में एक प्रश्न आने लग गया कि भई लोअर थाने से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पे यदि मर्डर हो सकता है और उसका पता नहीं चलता है, तो अपन तो थाने से बहुत दूर रहते हैं, कई लोग तो बहुत दूर-दूर घर हैं। तो एक मतलब बहुत डरावना माहौल बन गया है इस क्षेत्र में। इस जो भंवरी देवी प्रकरण है, इसको लेकर तमाम राजस्थान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ज़बान पे आज की तारीख में ये चल रहा है कि भंवरी देवी को न्याय मिलना चाहिए, हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिस पे लंबे समय से 115 लोग अनशन पर बैठे हैं, जिसमें लोअर के पूर्व विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं। तमाम लोग की एक ही मांग है कि भई आंदोलन जब तक चलेगा तब तक भंवरी देवी को न्याय नहीं मिले। और वहाँ पर कोई जाति, पार्टी, समुदाय, धर्म ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म के सभी जो शांति प्रिय लोग हैं, वहाँ धरने पे आते हैं और ये पूरे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बहुत बड़ा धरना है। तो इसके धन्यवाद के पात्र कौन है? वहां पर साधु संत थे, वो भी आमरण अनशन पर बैठे थे, काफी महिलाएं भी थी, पूरा विष्णु समाज 36 कौम के लोग थे। तो इसके धन्यवाद पात्र कौन है, किस तरह से आप क्या कहेंगे, क्यों साधु संत? देखो, इसके धन्यवाद के पात्र वो सभी लोग हैं जो प्रकृति से, पर्यावरण से प्रेम करते हैं। हमारे आदरणीय गुरुजनों के नेतृत्व में, वहाँ संत जनों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसमें गुरुजनों का अहम योगदान था। लेकिन जो सामने लोग बैठे थे, जो धरणार्थी थे, जो पर्यावरण प्रेमी थे, उनका भी योगदान कहीं कम नहीं है। ये श्रेय तो तमाम उन प्रत्येक व्यक्ति को जाता है, जिनकी भावना ये थी कि ये ट्री एक्ट है जो संशोधन हो और वृक्षों की कटाई पर, खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाई जाए। अब कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे कांग्रेस राजनीति करी और कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी राजनीति करी, आपने सुना ही होगा, तमाम सारे वरिष्ठ नेता लोग ये कह रहे हैं। देखो अनिल जी, राजनीति राजनीति अपनी जगह पर है। यहाँ पर राजनीति नहीं, कौन कहता राजनीति करो, आप मुलजिम को गिरफ्तार कर लो, राजनीति होगी नहीं। अब वहाँ बैठ रहे हैं तो जो राजनीति में जिसका नाम है, अपन उसको राजनीति के नाम से तो अलग कैसे कर सकते हैं? मान लो कोई विधायक रहा हुआ है, कोई सरपंच रहा हुआ है, तो उनका अधिकार तो पूरा है ही। बाकी ऐसा कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो जसपाल जी क्या बताएँगे, ये कल खेजड़ी कानून बना है, इसके पहले लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, चाहे बीकानेर की बात की जाए, अमृता देवी की बात की जाए, तो आप क्या कुछ कहेंगे इस जो नेम बना उसको लेकर? देखो अनिल जी, सबसे पहले तो आप द खट्टक परिवार बीकानेर में जब धरना चल रहा था, तो वहाँ बराबर आपकी कवरेज हो रही थी, इसलिए आपका मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। आप का पूरा चैनल है, जो वृक्षों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे थे आप। और रही बात जो अभी कानून बना है, ये पर्यावरण प्रेमियों की बहुत बड़ी जीत है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल की सज़ा इसमें ली गई है प्रावधान में। तो इसके लिए पर्यावरण प्रेमियों ने लंबे समय से संघर्ष किया था। और रही बात खेजड़ी की, तो खेजड़ी हमारे राजस्थान का बुजुर्गों ने इनकी छाल से पेट पालन-पोषण किया है, जब काल पड़े उस समय। तो मतलब खेजड़ी एक परिवार का हिस्सा बनी हुई है पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के लोगों का। जब इसके लूक वगैरह छोटे-मोटे पशु-पक्षी भी खाते हैं, इनके ऊपर बसेरा रहता है और हमारे यहाँ छाया, ऑक्सीजन इसको लेकर सबसे बड़ा वृक्ष है जो खेजड़ी है, जो आसानी से यहाँ उगता है। और उसको बचाव को लेकर जो ये ट्री एक्ट बना है, इसमें वास्तव में पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें कुछ और मजबूती होती तो भी बेहतर रहता, लेकिन जितना किया गया है वो ठीक किया गया है। वैसे माँ अमृता देवी के नेतृत्व में जब रजवाड़ी राज चल रहा था, उस समय भी 363 लोग शहीद हुए थे। तो वो तो एक मतलब रजवाड़ी राज में आवाज़ उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो वर्तमान समय में जो बीकानेर का एक आंदोलन हुआ था, आपने भी सुना था, खेजड़ी आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों लोग वहाँ आए थे और उस आंदोलन का प्रभाव पड़ा है, उस आंदोलन की बदौलत है जो ये ट्री एक्ट में संशोधन हो पाया है। दूसरी बात, पर्यावरण के प्रति जो यहाँ के लोगों की भावना है, उस भावनाओं से लोग इतने प्रेरित हो गए कि वहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। और ये ट्री एक्ट जो बना है, इससे पर्यावरण प्रेमियों की मन में खुशी है
और जिसमें हम भी आते हैं, पर्यावरण प्रेमियों में आप भी आते हैं। आप और हम सभी इस ट्री एक्ट से खुश हैं और क्या संशोधन इसमें पूर्ण रूप से हुआ है वो पूरा हम और पढ़ेंगे आगे। अभी फ़िलहाल पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बना है मुख्य रूप से 1 साल की सज़ा और ये 1 लाख का जुर्माना अच्छा है।